कर रही हैं। अब हमारा जो अगला काम है वो इनके कुछ प्रीफिक्सेस हैं, इनकी कुछ सेटिंग्स को चेकआउट करना है, ताकि हमारा ये जो हमारा काम हो रहा है, लाइक ये जो फंक्शनैलिटीज़ इनेबल हैं, इन फंक्शनैलिटीज़ को जब हमने फुली एडवांस लेवल पे लेकर जाना है तो उसके लिए हम लोग इसकी अगेन डॉक्यूमेंटेशंस पे आएंगे, लाइक ये रेगुलर अकाउंट्स पे। तो इधर से हम लोग चल जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हम लोग इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं बेसिकली कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशंस कैसे काम कर रही हैं, इनका क्या काम है। अब हम लोग इनको देखेंगे। जैसे इनको देखेंगे तो इनको देखने के बाद हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है, लाइक यू कैन से कि हमारा जो कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है रेगुलर अकाउंट्स का, वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सोशल अकाउंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। देन फिर हम लोग अपनी प्रोफाइल्स वगैरह स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे अपना, लाइक लॉगिन साइन अप पेजेस पे कस्टम अपने टेम्पलेट्स ऐड करेंगे, CSS की फाइल्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करेंगे एंड फिर उन चीज़ों को जो है वो देखते हैं एक करके। ओके, तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं कि ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले इधर लिखा आ रहा है जी अकाउंट अडाप्टर। तो इसमें हमारे पास है कि जो हमारे अकाउंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो अगर मैं हम settings.py में चलता हूँ एंड इसको ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये बेसिकली होता है कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप चल रही है वह एज इट इज़ चल रही है, जैसे उसे चलने दें, ताकि इसमें आपने कोई ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन बैकएंड ही अकाउंट अडाप्टर को कह सकती हैं। बाकी इसका कोई इतना जो मेन ख़ास काम है वो नहीं होता। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ अगर हो जाए। ओके, अकाउंट ऑथेंटिकेटेड लॉगिन रीडायरेक्ट। बेसिकली इसका मतलब है कि जैसे यूज़र लॉगिन होगा तो लॉगिन के बाद उसे किस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है, जिसके लिए हमने लॉगिन रीडायरेक्ट URL का भी यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमने इधर देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था कि जैसे यूज़र लॉगिन हो रहा था वो प्रोफाइल के पेज पे जा रहा था, लेकिन हमने इधर से उसका बिहेवियर चेंज कर दिया। लाइक ये जो लॉगिन रीडायरेक्ट URL है इसको हमने कॉपी करके इधर पेस्ट किया, जिसमें मैंने स्लैश पास करवा दिया जो इट्स मीन होम, कि जैसे यूज़र लॉगिन हो तो लॉगिन के बाद वो डायरेक्ट होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप इसको उन्होंने बताया कि बाय चेंजिंग सेटिंग टू फॉल्स, लाइक अगर मैं इसकी को सिलेक्ट करके इसकी जो सेटिंग है वो फॉल्स में चेंज कर देता हूँ, जिससे ये होगा कि यूज़र लॉगिन होने के बाद उसी पेज पे रहेगा। लाइक अगर मैं साइन इन के पेज पे हूँ, मैंने अपना ईमेल लिखा है, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन किया है, तो मैं लॉगिन तो हो जाऊँगा लेकिन मेरा पेज वही लॉगिन का ही रहेगा। तो अगर आप फॉल्स सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें यही चाहिए कि जैसे लॉगिन हो लॉगिन के बाद हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हों, ताकि यूज़र को पता तो चले कि मैं लॉगिन हुआ हूँ। ये फर्स्ट थिंग हो गई। उसके बाद है ये अथेंटिकेशन मेथड, वही कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है, अल्टरनेट इसका है कि आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़र नेम और ईमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे हमने जो है वो भी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम को यूज़ किया है, ताकि जो हमारे पास यूज़र है वो यूज़र नेम के थ्रू कर सके। लेकिन अगर हम लोग ईमेल के थ्रू भी लॉगिन करवाना चाह रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो ये है, किधर चला गया जी, ये वाला हमारे पास बैकएंड, इसको इनेबल कर देंगे तो क्या होगा कि ये ईमेल के थ्रू जो है वो लॉगिन हमारी जो है वो स्टार्ट करवा देगा। अब मैंने उन दोनों को इनेबल किया हुआ है एंड अगर मैं लॉग आउट पे चलता हूँ एंड साइन आउट, तो अब अगर लॉगिन के पेज पे जाना है तो लॉगिन का पेज कहाँ पे है जी, /accounts/login। तो देखें ये अभी भी हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड कह रहा है, क्योंकि अभी के लिए हमने वो ऊपर वाले को वो किया नहीं, तो ऊपर वाले को कमेंट करेंगे एंड उसके बाद जो है वो इधर आकर रीलोड करेंगे तो जो हमारे पास है वो इनेबल होगा। लेकिन ये अभी भी नहीं चल रहा है क्योंकि हमने ईमेल का लगा तो लिया। लेकिन अगर आप इधर आके चेक करें, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाऊं तो इधर उन्होंने दिया कि आपने अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट को ट्रू लाजमी से करना है। अब ये क्या सीन हो रहा है कि यार देखें, जब हम लोग साइनअप के पेज पे जा रहे हैं ना, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट साइनअप के पेज पे जाऊँ तो देखिए जो ईमेल है इसके आगे ऑप्शनल लिखा आ रहा है। ऑप्शनल मीन कि अगर आप ईमेल ऐड करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं ऐड करते तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम अपना जो लॉगिन सिस्टम है वो ईमेल पे डिपेंडेंट करते हैं, मीन के ईमेल और पासवर्ड के साथ यूज़र ने लॉगिन करना है, तो इट्स मीन कि फिर ये जो ईमेल है ये हमारा ऑप्शनल नहीं होगा बल्कि मैंडेटरी होगा।
होगा। यूज़र जब तक ईमेल टाइप नहीं करेगा वो लॉग इन नहीं कर सकता, तो हमें इसे ऑप्शनल नहीं रखना फिर। तो अगर हम लोग इस ईमेल को ऑप्शनल नहीं रखना चाह रहे तो फिर आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिया, अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड ट्रू, तो आपने ये कॉपी कर लेना है। नीचे आके आपने सेम इसे इधर लाके पेस्ट करके इक्वल टू अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड और उसमें ट्रू वैल्यू दे देनी है। जिससे क्या होगा कि अब जो अकाउंट ईमेल है वो भी ट्रू रहेगा, वो ऑप्शनल नहीं रहा। देखिए जैसे ही मैंने रीलोड किया है अकाउंट ईमेल ट्रू, तो देखें ऑटोमेटिकली जो ईमेल है उसकी फील्ड भी बन गया, यूज़र नेम की भी, और उसके आगे जो ऑप्शनल लिखा आ रहा था वो हाइड हो चुका। मीन अब अगर यूज़र ईमेल टाइप नहीं करता तो आप जो है वो अकाउंट आगे जो उसका क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमने इसी को फॉलो करके रखना है, क्योंकि जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है तो हम उसे एक ईमेल भी सेंड करते हैं कि एक्टिवेट योर अकाउंट का, जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अगर वो ऑप्शनल होगा तो अगर वो टाइप नहीं करेगा तो उससे फिर हम लोग वो एक्टिवेट का जो लिंक है ईमेल बेसिकली वो सेंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने ट्राई करना है कि जब भी यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है आपने ईमेल को हमेशा रिक्वायर्ड को ट्रू ही रखना है। ये एक रिकमेंडेड सेटिंग है, ये मैं वैसे ऐड कर देता हूँ। मर्ज़ी तो आपकी, आप इधर जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं इधर फिर भी ऐड कर देता हूँ रिकमेंडेड, कि आपने इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होता, लेकिन आपने खुद से ऐड कर देना अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड ट्रू, ताकि ये हमेशा से जो ईमेल है वो ट्रू रहे। क्या कर सकते हैं कि उसको ईमेल के साथ जो है वो साइन इन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद है अकाउंट चेंज ईमेल। अब इसका ये मतलब होता है कि आपका जो अकाउंट है उसका ईमेल आप चेंज करवाना यूज़र को अलो कर रहे हैं या नहीं, बेसिकली ये चीज़ आती है। जैसे कि अगर हम लोग इधर इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ें, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, लेकिन पढ़ें व्हेन डिसेबल यूज़र कैन ऐड वन और मोर ईमेल एड्रेस। मीन के अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है तो मीन यूज़र अपने अकाउंट जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा ईमेल्स जो है वो ऐड कर सकता है, जितनी आप इधर अकाउंट ईमेल मैक एड्रेस में जितनी लेंथ देंगे। लाइक अगर मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं अकाउंट ईमेल की जो एड्रेस है वो दे देता हूँ लेंथ लाइक 5, तो इट्स मीन के यूज़र 6 ईमेल तक जो है वो अपने अकाउंट में ऐड कर सकता है। और ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। तो जब ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा तो इट्स मीन कि जब भी यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा उसके बाद वो 6 ईमेल तक जो है वो ऐड ऑन कर सकता है अपने प्रोजेक्ट में। ये चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है, मीन अपने अकाउंट में वो 6 ईमेल ऐड कर सकता है। लेकिन अगर आप अकाउंट चेंज ईमेल को ट्रू कर देते हैं तो फिर जो क्या होगा कि यूज़र लिमिटेड हो जाएगा, कि यूज़र जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके बाद वो एक ईमेल ही अपने अकाउंट पर रख सकता है, एक से ज़्यादा जो ईमेल्स हैं उनको नहीं सेटअप कर सकता। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आ रहा है कि अकाउंट चेंज ईमेल, अगर मैं इधर ऐड करता हूँ अकाउंट चेंज ईमेल इक्वल टू फॉल्स, तो ये जो फॉल्स वैल्यू है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। और जब आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना उसके नीचे आपको एड्रेस की मैक्स ईमेल लेंथ देनी पड़ेगी, कि यूज़र जितने मर्जी ईमेल ऐड कर सकता है। अकाउंट क्रिएट करेगा उसके बाद सेटिंग्स में जाके वो जितने चाहे अकाउंट अपने जो है वो ईमेल्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। इस तो इट्स मीन कि अब यूज़र जब अकाउंट क्रिएट कर देगा वो अपनी प्रोफाइल में 6 ईमेल तक ऐड करेगा। लेकिन अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करे तो वो एक ईमेल तक ही सिर्फ ऐड कर सके, हमारे जो ईमेल है वो सिर्फ एक ही ऐड कर सके, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सेम इसी चीज़ को नीचे रखना है अकाउंट चेंज ईमेल, और इसको आपने ट्रू कर देना है। अब इस ट्रू करने से क्या होगा कि जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो एक ईमेल ही रख सकता है, बस वो एक ईमेल को चेंज कर सकता है। मीन वो एक से ज़्यादा ईमेल जो है वो अपने अकाउंट्स में ऐड नहीं कर सकता। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने अकाउंट चेंज ईमेल की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़र को देनी है या नहीं देनी। अगर तो आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है कि यूज़र अकाउंट क्रिएट करे उसके बाद वो मल्टीपल ईमेल्स को शो ऑफ कर सके और उसके बाद उनको डिसेबल करे या ईमेल्स को जितने मर्जी ईमेल्स ऐड करे, तो अगर तो आपने ये फंक्शनैलिटी देनी है तो फिर आपने अकाउंट चेंज ईमेल को फास्ट रहने देना है। और ये जो मैक्स ईमेल एड्रेस लिमिट है इसमें आपने एक वैल्यू दे देनी है कि यूज़र इतनी ईमेल ऐड कर सकता है। लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र मेरी साइड पर आए तो वो सिर्फ एक ईमेल ही रख सके अपने पास। तो उसके लिए मैंने इधर क्या कर दिया जी, इसे ट्रू वैल्यू पास आउट कर दिया। अब इससे ये होगा कि वो बस एक ही ईमेल ऐड कर सकेगा। उसके बाद आता है अकाउंट कन्फर्म ईमेल ऑन गेट।
तो इसमें ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स आ रहा है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा ना, तो उसका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कन्फर्म्ड हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो ये जो वेरीफाइड है ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक आ रहा था। यूज़र पहले जो ईमेल यूज़र को आया, यूज़र उस ईमेल पे क्लिक किया है तो उसके बाद उसका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हुआ है। लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं कि जैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट करे उसका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाए, तो फिर आप इसको जो है अकाउंट कन्फर्म ईमेल ऑन गेट इसको ट्रू कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसे आपने फॉल्स ही रहने देना, इसे छेड़ना ही नहीं। मीन जब भी यूज़र ने ईमेल वेरीफाई करना है वो खुद से ईमेल के ऊपर क्लिक करके करे। उसके बाद नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं लाइक अकाउंट ईमेल कन्फर्मेशन अनोनिमस रीडायरेक्ट यूआरएल। मीन के बेसिकली ये कह रहा है कि जब ईमेल कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद यूज़र को किस पेज के ऊपर जो वो हमने रीडायरेक्ट करवाना है। तो अगर एनोनिमस यूज़र होगा तो हम लोग उसको लॉगिन पेज पे करवा देंगे, ये भी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, ऐसे स्किप करें। उसके बाद आता है अकाउंट ईमेल कन्फर्मेशन अथेंटिकेशन रीडायरेक्ट यूआरएल। तो इसमें होता है कि द यूआरएल टू रीडायरेक्ट आफ्टर सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेगा ना, मीन उसका जो ईमेल है वो कंफर्म हो जाएगा, और अगर वो एक अथेंटिकेट यूज़र होगा तो उसके बाद उसे किस चीज़ पे रीडायरेक्ट करवाना है। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इनका कोई इतना लिंक नहीं है और ना ही ये कभी यूज़ हुई हैं। इन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ है इसे आपने ऐसे ही रहने देना, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट ईमेल कन्फर्मेशन एक्सपायरी डेज। बेसिकली इधर ये टाइप करना है कि ये जो हमें लिंक आ रहा है जैसे अकाउंट कन्फर्मेशन का जो ईमेल है जो कि हमें ये पहली दफ़ा आया था, प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल, तो ये जो लिंक है ये कितने दिन बाद आपने एक्सपायर हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर वैल्यू दी गई है 3 कि जो अकाउंट ईमेल कन्फर्मेशन जो लिंक है ये 3 दिन बाद एक्सपायर होगा। लेकिन अगर आपसे जल्दी करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लिंक है ये 1 दिन में एक्सपायर हो जाए, तो आप इधर 1 ऐड कर दें। अब इससे ये होगा कि जो मुझे कन्फर्मेशन ईमेल लिंक आएगा वो 1 दिन तक अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 सेट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो 3 डे सेट। अगर आप ये नहीं यूज़ करते, लाइक अगर आप इधर सेटिंग्स में ये नहीं करते, इसे कमेंट रहने देते हैं या टाइप नहीं करते, तो फिर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ये वही चलेगी। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 3, मीन के जो 3 दिन बाद आपको जो ईमेल है वो एक्सपायर होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लिंक है वो 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाए अगर यूज़र यूज़ नहीं करता तो इधर मैंने 1 टाइप कर दिया। अब जब भी मुझे ये लिंक आएगा कन्फर्मेशन का लिंक, अगर यूज़र 1 दिन तक इस पर क्लिक नहीं करता तो ये लिंक ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड हो जाएगा। दिस थिंग। उसके बाद नेक्स्ट आगे डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद आ रहा है अकाउंट ईमेल कन्फर्मेशन HMAS। तो ये बेसिकली HMAS एक रूल होता है, की बेस्ड बेसिकली रूल होता है, एक की आप कह सकते हैं अथेंटिकेशन की टाइप। लाइक आप उसके थ्रू ईमेल को कंफर्म करवाना चाह रहे हैं या आप एक सिंपल लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको ये हमारे कन्फर्मेशन लिंक्स दिखाऊं तो ये आप लास्ट पे देखें ना, MG के बाद ये जो एक लिंक बना हुआ है ये थोड़ा ना की टाइप है, UID की टाइप। तो ये बेसिकली हमारा HMC है। तो मेरे को कह रहा है कि इस तरह का आपने लिंक चाहिए या सिंपल से लिंक चाहिए, तो ये भी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसे एज इट इज़ रहने दें, इसमें भी कुछ भी छेड़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद अगला आता है अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ये बेसिकली ये करता है कि जैसे आपका पासवर्ड चेंज होता है तो आपको ईमेल आ जाएगा। लाइक आप देखेंगे अभी हमने फॉरगेट पासवर्ड किया था ना, तो हमें फॉरगेट पासवर्ड का तो लिंक आ गया, लाइक ये आया था ईमेल। उसके बाद हमने पासवर्ड चेंज किया तो हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाए, जैसे कि फॉरगेट करके चाहे किया है या वैसे और फिर दूसरे तरीके से आपने अपना पासवर्ड चेंज किया है, तो आप चाह रहे हैं कि जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करें तो आपको एक ईमेल आ जाए, लाइक कि एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाए कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो अगर तो आप वो ईमेल रखना चाहते हैं तो फिर आपने जो अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन है इसको कॉपी करके इधर ला के आपने इसे ट्रू कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, मीन के बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है तो ये आपको ईमेल सेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन इक्वल टू ट्रू कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि व्हेन इनेबल्ड अकाउंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, जैसे कि सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आएगी जैसे पासवर्ड चेंज होना, तो ये क्या करेगा, ये ईमेल सेंड कर देगा और उस ईमेल में यूज़र का IP, उसका ब्राउज़र वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो मेल में आ जाएंगी। अब मैंने ये ट्रू कर दिया। अब जैसे ही कोई सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट आएगी, लाइक चाहे मैं अपना पासवर्ड चेंज करूँगा या रीसेट करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो मुझे एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा। जैसे कि अब मैं अगेन एक दफ़ा आपको पासवर्ड फॉरगेट करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ फॉरगेट योर पासवर्ड पे, लेकिन उससे पहले आई थिंक मुझे अपना जो टर्मिनल सर्वर है वो ऑन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ python many.py run server
तो मेरा जो टर्मिनल है, ये सर्वर है, ये ऑन हो चुका है। प्रोजेक्ट मेरा जो है वो रन। फॉरवर्ड पासवर्ड हमने किसका करना है जी, test.webcook@gmail.com का, रीसेट माई पासवर्ड। तो ये मेरा पासवर्ड जो है वो रीसेट कर रहा है। तो इसे ज़रा ये ईमेल सेंड कर, तो ये देखिए इसने ईमेल सेंड कर दिया। अगर मैं इधर आता हूँ तो हमें ये देखिए ये आ गया पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इधर मैं न्यू पासवर्ड लिखता हूँ। ओल्ड पासवर्ड था Django 321, न्यू पासवर्ड मैं फिर दिख रहा हूँ Python 321 एंड Python 321। एंड जैसे ही मैं करूँगा चेंज पासवर्ड, तो मेरा अगर पासवर्ड चेंज हो जाता है लाइक वेट एंड वॉच, ओके योर पासवर्ड इज़ नो चेंज, मीन मुझे ईमेल आ गया। तो इट्स मीन मेरा जो पासवर्ड अगेन जो है वो Python 321 में चेंज हो चुका है। तो पासवर्ड हमारा चेंज हो गया। तो अगर मैं बाहर आता हूँ तो देखिए मुझे एक ईमेल, एक्स्ट्रा ईमेल आ चुका है। ये देखिए मी के नाम से अगर आप देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ये हमें एक एक्स्ट्रा ईमेल आ चुका है, जो कि किस लिए, एज एन सिक्योरिटी नोटिफिकेशन है, जो हमने ट्रू किया इसकी वजह से आया। जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज फॉलोइंग चेंजेस वर मेड टू योर अकाउंट, मीन आपके अकाउंट में एक चीज़ चेंज हुआ है। और वो चेंज क्या हुआ है, योर पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट, मीन कि किसी ने आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया। तो ऐसा नोटिफायर ये हमें एक ईमेल आ गया कि आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया। और इसके नीचे कुछ उन्होंने वैसे हिंट वगैरह दिया कि इफ़ यू डू नॉट रिकग्नाइज दिस चेंज प्लीज़ टेक प्रॉपर सिक्योरिटी इमीडिएटली टू चेंज योर अकाउंट एरिएटेशन। बाकी नीचे उधर IP आएगा कि जिस IP एड्रेस से चेंज हुआ है, किस ब्राउज़र्स के थ्रू हमने चेंज किया है, और डे टाइम क्या था, और लाइक ये सारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र के आगे कि जिस यूज़र ने चेंज किया होगा उसका IP आ जाएगा, उसका ब्राउज़र आ जाएगा सिक्योरिटी के अपडेट्स के लिए। तो मीन ये हमें एक एक्स्ट्रा ईमेल आ गया सिक्योरिटी रिलेटेड कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो अगर तो आप ये चीज़ इनेबल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल अकाउंट ईमेल का नोटिफिकेशंस को ट्रू कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो अगर आप ये नहीं चाह रहे तो आप इसे फॉल्स रहने दें तो ईमेल्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसे रखना चाह रहे हैं तो ट्रू रहने दें। मैं इस चीज़ को रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ट्रू ही रहने दूंगा ताकि इन फ्यूचर भी मैं इस चीज़ का यूज़ कर सकूँ। उसके बाद आता है अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड। तो अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड आई थिंक हमने पहले से ऐड किया हुआ है। अकाउंट ईमेल रिक्वायर्ड ये आप देखें, ये बेसिकली वही चीज़ है कि जब अकाउंट साइन अप करेंगे तो दिस इज़ यूज टू रिक्वायर्ड ईमेल एड्रेस व्हेन साइन अप, मीन कि जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे तो आप जो ईमेल है वो रिक्वायर्ड है। तो ये हमने पहले से ट्रू किया हुआ है कि हमने इसको ट्रू ही रखना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है जी अकाउंट, किधर चला गया, अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन, अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है और मेरी फेवरेट है पर्सनली। अब इसमें ये होता है कि आप देखें तो हमारा जो अकाउंट है ना, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये ऑप्शनल आ रहा है, और इसमें आप या तो मैंडेटरी चूज़ कर सकते हैं, या आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, या आप नन चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल और नन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। मैंडेटरी जो है एक नई चीज़ है। अब इसमें ये होता है कि जब यूज़र आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो जैसे उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उधर वो अपना ईमेल लिखेगा, क्योंकि हमने ट्रू किया हुआ है तो जो ईमेल है उसको लिखना ही पड़ेगा। तो जब वो ईमेल लिखेगा, अपना यूनिक यूज़र नेम लिखेगा, अपना पासवर्ड लिखेगा, और जैसे ही वो साइन अप करेगा तो साइन अप करने के बाद अगर हम इसको ऑप्शनल करते हैं तो मीन अगर उसका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है, चाहे उसने अपना ईमेल वेरीफाई किया हुआ है या नहीं। वेरीफाई कैसे करते हैं कि जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये लिंक आता है, इस लिंक के थ्रू आपको पहले जो अपना अकाउंट है लाइक ये जो ईमेल है वो कंफर्म करना पड़ता है। तो फिर जब आपका जो ईमेल है वो कंफर्म होता है तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाता है, मीन के मार्क्ड हो जाता है, ये वाला वेरीफाइड हो जाता है। तो इधर हम लोग ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि जब तक यूज़र अकाउंट वेरीफाई ना करे, मीन इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जब तक वो अकाउंट वेरीफाई ना करे वो तब तक लॉगिन ही ना कर सके। हम लोग इस चीज़ को जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ऐसे आई थिंक आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं फिर भी इधर ऐड कर देता हूँ। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये जो होता है अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वैल्यू होती है वो ऑप्शनल होती है। तो अभी भी मैं इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल ही ऐड कर रहा हूँ। एक टेस्ट लेते हैं, इसके बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। लाइक अब मैं इधर क्या करता हूँ कि अपना जो एडमिन पैनल है, इधर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा टर्मिनल से अपना जो सर्वर है वो ऑन कर लूँ। पाइथन manage.py रन सर्वर, एंड इधर आके एक दफ़ा हम लोग करते हैं रीलोड। तो ये मेरा ये यूज़र्स में चलते हैं, तो ये एक अकाउंट क्रिएट है। तो ये जो अभी अकाउंट क्रिएट है इसको मैं ज़रा पकड़ के कर देता हूँ डिलीट। डिलीट, यस आई एम श्योर।
तो ये डिलीट हो गया। मैंने अब इधर से कोई अकाउंट नहीं है, हमने सारे अकाउंट डिलीट कर। इधर से मैं साइन इन के पेज पे आ जाता हूँ, बल्कि साइन अप के पेज पे। अब आप देख सॉरी, इससे पहले मैं ज़रा ये जो एडिशनल पेजेस हैं ये सारे बंद कर दूँ। ये जिन्होंने गंद डाला हुआ है, ये पेज भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इनको भी नहीं चाहिए, ये बाद में देखते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी गिटहब पे इसी लाइब्रेरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, लेकिन हम लोग इनकी जो साइट है उससे फॉलो कर रहे हैं, गिटहब से नहीं कर रहे। तो ये साइन अप का पेज है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या वैल्यू है, ऑप्शनल। अब अगर इधर मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो देखें इस दफ़ा हमने ईमेल रिक्वायर्ड ट्रू है, तो मैं इधर ईमेल ऐड करता हूँ, यूज़र नेम मैं वेब कुक टाइप करता हूँ। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो जितने भी ईमेल्स आए हैं ये सारे ईमेल्स डिलीट कर देता हूँ, ताकि कोई क्लियर है सारा कुछ। आल टू आल। भाई तू भी हो जा, तुझे क्या हो गया? ये वाला क्यों नहीं हो रहा? डिलीट। ओके। तो अब देखिए, अब मैंने ये ईमेल लिखा है, पासवर्ड मैं लिखूँगा python321 एंड पासवर्ड अगेन लिखूँगा python321। एंड जैसे ही मैं करूँगा साइन अप तो मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है तो ये साथ ही लॉगिन कर देता है। मीन कि ये भी इसमें ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो तो साथ ही लॉगिन वो ये कर रहा है। लेकिन हम अगर आप ये चाह रहे हैं कि जैसे अकाउंट क्रिएट हो तो साथ ही लॉगिन ना करे तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए देखें, जैसे ही अकाउंट क्रिएट हुआ है इसने साथ ही लॉगिन कर दिया। और हमें कैसे पता चला लॉगिन कर दिया? क्योंकि ये पेज आ गया और आ गया लॉगिन यूज़र वेब को गुड लॉग आउट, और हमें वो कन्फर्म का ईमेल भी आ गया। और अभी तक हमने अपना अकाउंट जो है वो कन्फर्म नहीं किया, लेकिन यूज़र जो है वो पहले ही लॉगिन हो चुका है। और अगर हम लोग बैकएंड में आके देखते हैं तो देखें इधर वो यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। और अगर इसके ईमेल एड्रेसेस वाले सेक्शन में जाते हैं तो देखें अभी वेरीफाइड अनटिक है, मैंने उसने अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन अभी तक वो वेरीफाइड नहीं है। तो अब हम लोग इसको ही ज़रा देखेंगे। तो आप देखें कि ईमेल अभी जो है वो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी जो यूज़र है उसने अकाउंट जो है वो लॉगिन कर पा रहा है। और अगर इधर आके मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, एंड अगेन अगर इसे लॉग आउट करना है तो मैं स्लैश अकाउंट स्लैश लॉगिन पे चलता हूँ एंड सेम यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के अगर मैं साइन इन करता हूँ तो देखिएगा वो दोबारा साइन इन हो चुका है। हालांकि हमारा जो ईमेल है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं है, फिर भी यूज़र जो है वो साइन इन कर पा रहा है। तो ये जो अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन है ये बेसिकली इसी चीज़ को हैंडल करती है। अगर तो आप चाहते हैं कि जब तक यूज़र का ईमेल वेरीफाई ना हो तब तक वो लॉगिन ना कर सके, तो फिर आप इधर ऑप्शनल वैल्यू को चेंज करके मैंडेटरी कर देते हैं। लाइक अगर मैं आता हूँ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में तो इधर ही नीचे लिखा हुआ है कहीं पे, स्क्रॉल डाउन, ये रहा अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन। तो आप इसको मैंडेटरी सेलेक्ट कर दें। इससे क्या होगा कि जब तक ये जो ईमेल है ये वेरीफाइड नहीं होगा, देखिए इसको मैं ज़रा कैंसिल करता हूँ, ये देखिए ईमेल, जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा यूज़र लॉगिन नहीं कर सकेगा। और ये वेरीफाइड कब होगा कि जब यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उससे ये जो ईमेल आया होगा वो इस ईमेल पे क्लिक करके जब तक तो जो अकाउंट अपना वो वेरीफाई करेगा। तब मैंने इधर मैंडेटरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, मैं ऑप्शनल को चेंज कर देता हूँ मैंडेटरी के साथ कि अब जब तक यूज़र अकाउंट वेरीफाई नहीं करता वो अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो मैं अगेन आता हूँ इधर एंड इधर आके एक दफ़ा मैं करता हूँ रीलोड, लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट, एंड अगेन अगर मैं चलता हूँ अब स्लैश अकाउंट्स स्लैश लॉगिन, तो अब अगर मैं इधर करता हूँ साइन इन तो आप देखिएगा कि जो यूज़र है वो साइन इन ही नहीं कर पाएगा। लाइक देखें रीलोडिंग हो रही है लेकिन अभी तक उसने जो साइन इन है वो नहीं कर पाया। तो जैसे ही आया है तो देखें आगे ये पेज आ गया वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मीन वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक वेरीफाई ईमेल लिंक सेंड कर दी है, आप उस पर क्लिक करके तो जो आप पहले अपना ईमेल है वो वेरीफाई करो तब आप लॉगिन कर सकते हो। हालांकि पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी लेकिन अभी आ रही है। और देखें वो दूसरा जो वेरीफाई का ईमेल है वो भी आ गया। लेकिन अगर यूज़र अगेन साइन इन पे जाता है फिर वो लॉगिन करने की कोशिश करता है लाइक अगेन, तो फिर उसे वही पेज आएगा वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई करो, हमने आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जो है वो सेंड कर दिया हुआ है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ईमेल सेंड नहीं किया, लाइक एक दफ़ा उन्होंने कर दिया फर्स्ट टाइम, लेकिन वो सेकंड टाइम बार बार वो हर दफ़ा वेरीफाई ईमेल जो है वो सेंड नहीं करेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो मीन अब जब इस पर क्लिक करूँगा आप ये इधर करेंगे, पहले अपना ईमेल इस लिंक पे मैं क्लिक करके अपना ईमेल कंफर्म करूँगा। जैसे ही मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म होगा तो फिर ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो अब मैं इधर आता हूँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड दिस, तो अब ये कह रहा है कंफर्म, तो मैंने ये कंफर्म कर दिया। अब मेरा जो ये ऊपर मैसेज भी आ गया यू हैव कंफर्म्ड। तो अब अगर मैं इधर बैकएंड में आके भी रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड के आगे टिक लग चुका है। तो इट्स मीन अब मेरा ये जो अकाउंट है ये वेरीफाइड हो गया।
अब जब ये अकाउंट वेरीफाइड हो गया, अब अगर मैं इसमें साइन इन करूँगा तो ये मुझे साइन इन कर देगा। तो ये डिफरेंस था ऑप्शनल में और मैंडेटरी में, ये एक माइनर डिफरेंस था। ऑप्शनल में ये हो रहा था कि अगर वेरीफाई नहीं भी किया ईमेल फिर भी लॉगिन कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप मैंडेटरी कर देते हो फिर जब तक आप अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करोगे आप लॉगिन नहीं कर सकते। और मैं ये चीज़ आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको ऑलवेज मैंडेटरी ही रखना है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर आप ये नहीं ना करेंगे, ऑप्शनल रखेंगे या नन रखेंगे, तो हर यूज़र डमी ईमेल्स ऐड कर करके तो अकाउंट क्रिएट कर ही जाएगा आपकी वेबसाइट पे और लॉगिन करता रहेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम तो ईमेल प्रॉपर सिर्फ उसी बंदे को लॉग करेंगे जो ईमेल अपना कंफर्म करता है, तो इस वजह से हम इसको मैंडेटरी कर देंगे। तो ये एक माइनर डिफरेंस है अकाउंट ईमेल ऑप्शनल और मैंडेटरी में। तो आई होप सो कि आपका ये जो है लॉजिक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगली कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। अब है जी अकाउंट ईमेल सब्जेक्ट प्रीफिक्स। तो इस चीज़ को देखने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, ड्रिंक ब्रेक, बल्कि मैं लेता हूँ, आप लोग नहीं लेंगे। ओके, आई एम बैक। तो अब हमारे पास अगली चीज़ है अकाउंट ईमेल सब्जेक्ट प्रीफिक्स। इसमें ये चीज़ आ रही है कि देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमें ईमेल जा रहा है ना, तो देखिए इधर 127.80:8000 लिखा रहा है। ये बेसिकली हमारा डोमेन का नाम होगा। अगर आप इन फ्यूचर जब ये वेबसाइट लाइव करेंगे तो आपकी जो भी डोमेन होगी लाइक abc.com xyz.com, तो इधर आपकी डोमेन का नाम लिखा आएगा। वो यही चीज़ बेसिकली इधर हमें कॉन्फ़िगर करवाना चाह रहे हैं कि अगर आप इधर कुछ अपना कस्टम प्रीफिक्स कोई कस्टम सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो ये साइट है, तो साइट में हमारे पास जो हमारे डोमेन का नेम होता है वो आता है। तो मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा, इसको भी ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है जी अकाउंट ईमेल अननोन अकाउंट्स। तो इसमें ये आया है बेसिकली कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है कि जैसे अगर कोई यूज़र ऐसा ईमेल लिख के उसकी फॉरवर्ड पासवर्ड करता है वो जो एग्जिस्ट ही नहीं होता, तो फिर वो क्या करता है कि एक नोटिफायर जो है वो सेंड कर देता है। ये चीज़ होती है। लाइक अगर मैं इधर आपको डिफ़ाइन करूँ कुछ इस वे में कि तो लाइक अगर मैं हमने अभी तक जो हमारी साइट है उस पर ये अकाउंट क्रिएट हुआ है जो ईमेल है test@webcook.email, लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाकर कोई ऐसा ईमेल लिखता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर ये उस चीज़ को जो है वो हैंडल करेगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से चलता हूँ, ये एक्स्ट्रा पेजेस तो पहले मैं बंद करता हूँ, ये नहीं चाहिए। लाइक मैं इधर से करता हूँ लॉग आउट एंड इधर से मैं एक दफ़ा साइन आउट कर लेता हूँ एंड अगेन मैं चलता हूँ /accounts/login, ये लॉगिन के पेज पर अगेन फॉरवर्ड और पासवर्ड पे जाता हूँ और इस दफ़ा इधर मैं एक ईमेल लिखता हूँ। लाइक इस दफ़ा मैं एक test.webcook वाला जो ईमेल है वो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एक टेम्प ईमेल निकाल लेता हूँ कोई भी। तो मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, टेम्प मेल्स, हम लोग टेम्प मेल्स का यूज़ करेंगे थोड़ा सा साइट को इन्हेंस करने के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक हमारा टेम्प मेल आ जाएगा। तो जस्ट इसे लोड होने देते हैं, फिर इस ईमेल को कॉपी करते हैं। ओके, इस ईमेल को किया कॉपी। अब देखें कि ये जो ईमेल है इस ईमेल के साथ हमारी वेबसाइट पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखें टोटल 2 बंदों का अकाउंट है, एक एडमिन है। एडमिन तो है ये अलहदा चीज़, उसका अभी तक हमने ना कोई ईमेल सेट किया ना कोई फर्स्ट नेम, कुछ भी नहीं सेट किया। लेकिन जो मेन अकाउंट है वो एक है और उसका ये ईमेल है test@webcook. अब मैं फॉरवर्ड पासवर्ड में जाके ये वाला ईमेल टाइप कर रहा हूँ। अब जबकि ये जो ईमेल है इस नाम से तो हमारे इस ईमेल से हमारी वेबसाइट पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं ये ईमेल टाइप करके कर रहा हूँ रीसेट माई पासवर्ड, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने किया ईमेल टाइप किया एंड मैं कर रहा हूँ रीसेट माई पासवर्ड, तो आप ये चेक करिएगा कि ये ईमेल जो है वो सेंड कर देगा। लाइक वी हैव सेंट एन ईमेल, इफ़ यू डिड नॉट रिसीव्ड चेक योर स्पैम फोल्डर ईच एंड etc. लाइक जिस बंदे का हमने ईमेल लिखा है उस बंदे को लाइक जो ईमेल हमने टाइप किया उसको ईमेल सेंड कर दिया। और अगर मैं अपनी इस ईमेल में आता हूँ तो नीचे देखिए आपको वो ईमेल अब रिसीव हो चुका है। अब अगर मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ तो इस ईमेल में लिखा क्या है ये चीज़ देखें। अब इस ईमेल में लिखा है कि ये लोड हो रहा है, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज
समवन एल्स ट्राई टू एक्सेस योर अकाउंट विद ईमेल, कि किसी और बंदे ने ये वाला जो ईमेल है वो एक्सेस करने की कोशिश किया। होएवर वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ सच एन अकाउंट इन आवर डेटाबेस। इट मीन कि जिस बंदे का यूज़र ने ईमेल लिखा होगा उस बंदे को ईमेल चला जाएगा कि कोई बंदा है जो आप हमारी वेबसाइट पे आपका ईमेल यूज़ करके तो फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस ईमेल के साथ हमारी वेबसाइट का जो डाटाबेस है इसमें कोई अकाउंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसके नीचे लिखा है दिस मेल कैन सेफली इग्नोर्ड इफ़ यू डिड नॉट इनिशिएट दिस एक्शन। वो बेसिकली यही कह रहा है कि किसी एक अननोन बंदे ने आपका ईमेल यूज़ करके तो फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश की है, हालांकि आपके ईमेल के साथ हमारी वेबसाइट पे कोई भी अकाउंट भी है वो क्रिएट नहीं है। नो सच एन अकाउंट इन आवर डेटाबेस। एंड अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करो तो वो साइन वाले पेज पे चला जाएगा कि आप अकाउंट क्रिएट कर लें। तो मीन ये उस बंदे को ईमेल चला जा रहा है एज एन टेस्टिंग कि अगर कोई ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका यूज़र फॉरगेट पासवर्ड कर रहा है तो उसे ये वाला ईमेल जाएगा। तो इसी चीज़ को ये हैंडल कर रहा है हमारा जो है अकाउंट ईमेल अननोन अकाउंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है तो देखिए उसे ईमेल चला गया, लेकिन अगर ये फॉल्स होता तो अगर इससे कोई अकाउंट क्रिएट ना होता तो कुछ भी नहीं होना था, उस यूज़र को ईमेल जो है वो भी नहीं जाना था। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल HTTP। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का यूज़ करता है। एंड जब लाइव करेंगे डिप्लॉय वेबसाइट करेंगे तब हम लोग HTTPS का यूज़ करेंगे, क्योंकि SSL इंस्टॉल कर लेंगे तो ये उन चीज़ों को मैनेज करेगा। उसके बाद है अकाउंट ईमेल मैक्स लेंथ आता है। मीन कि यूज़र जो ईमेल टाइप कर रहा है उसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी। लाइक अब मैंने ये इधर ईमेल टाइप किया था test.webco@gmail.com, तो उसकी एक लेंथ है। तो इधर बेसिकली आप लेंथ डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़र जो ईमेल टाइप करता है उसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी हो सकती है। इधर उन्होंने 254 दिया बाय डिफ़ॉल्ट। मीन के यूज़र जो भी ईमेल लिखेगा अकाउंट क्रिएट करते वक्त या जब भी, तो इस ईमेल की जो मैक्स लेंथ होगी वो कितनी होगी 254 होगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट ईमेल मैक्स ईमेल एड्रेसेस। इसमें आता है जी कि कितने जो ईमेल एड्रेस हैं वो एक अकाउंट के साथ जो है वो इंडिकेट हो सकते हैं, लेकिन हमने इसी चीज़ को आई थिंक पहले ही देखा हुआ है। अकाउंट ईमेल मैक्स ईमेल एड्रेसेस, ये देखें ये तब यूज़ होता है जब हम लोग अकाउंट चेंज ईमेल को फॉल्स कर देते हैं। मीन के यूज़र जितने मर्जी ईमेल ऐड कर सके अकाउंट में, और इधर हम लोग उन ईमेल्स की लिमिट दे सकते हैं कि यूज़र इतने अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले देखी है, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। उसके बाद ये अकाउंट फॉर्म आते हैं। लाइक यूज़र ईमेल ऐड कर सकता है, चेंज पासवर्ड कर सकता है, लॉगिन कोड, लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन कोड, रीसेट पासवर्ड, जिसमें से हमने साइनअप को देखा हुआ है, और कुछ एक को देखा, लॉगिन को, लॉग आउट को देखा है, रीसेट पासवर्ड को देखा है, रीसेट पासवर्ड फ्रॉम की को देखा है। तो कुछ एक अभी पढ़े हैं, कन्फर्म बाय लॉगिन कोड पढ़ा हुआ है, चेंज पासवर्ड पढ़ा हुआ है, यूज़र टोकन, तो ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो ये भी देखते हैं। उसके नीचे आता है अकाउंट लॉगिन बाय कोड इनेबल्ड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो अगर इसे मैं ट्रू कर दूंगा तो क्या होगा ये चीज़ देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इधर आता हूँ और सब यूज़र को लॉग आउट कर देता हूँ अगर तो कोई लॉगिन है तो, लेकिन अभी के लिए कोई लॉगिन नहीं है। तो अगर मैं आता हूँ लॉगिन के पेज पे /accounts/login, तो देखें ये सिंपल हमारे पास साइन इन का पेज आ रहा है जिसमें एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है, और ये हम लोग साइन इन कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है अकाउंट लॉगिन बाय कोड इनेबल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन अगर इसे मैं ट्रू कर देता हूँ तो क्या होगा ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंट लॉगिन बाय इनेबल, इसको मैंने कर दिया ट्रू। तो जैसे इसको ट्रू करूँगा ये सर्वर रीलोड होगा, एंड आप देखिएगा कि साइन इन के पेज पे आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी। एंड जैसे इधर आगे मैं करूँगा रीलोड तो देखिए बूम, नीचे हमें एक मेल में या साइन इन कोड का जो बटन है ये आ गया। अब इसका काम ये होता है कि अगर आपने लॉगिन करना है, लाइक अकाउंट क्रिएट कर लिया वो एक अलग चीज़ है। अब अगर आपने लॉगिन करना है, यूज़र नेम आपको पता है या ईमेल आपको पता है, लेकिन आपको पासवर्ड भूल गया इन द केस, या पासवर्ड लिखना नहीं चाह रहे और आप पासवर्ड को फॉरगेट भी नहीं करना चाह रहे कि शायद बाद में याद आ जाए, तो आप एक वन टाइम साइन इन कोड जनरेट कर सकते हैं जिसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए साइन इन के लिए ये यूज़ होगा, तो मैं करता हूँ मेल में साइन इन कोड। इधर मैं अपना ईमेल लिखूँगा, तो मेरा जो ईमेल अकाउंट क्रिएट है उसके लिए जो मैंने ईमेल यूज़ किया वो ये किया test.webco@gmail.com। एंड जैसे ही मैं करूँगा रिक्वेस्ट कोड तो ये क्या करेगा कि मुझे एक ईमेल सेंड कर देगा और एक इधर कोड वाले पेज पे डायरेक्ट कर देगा। लेकिन इधर रहा इंटर अ साइन इन कोड, वी सेंट अ कोड, द कोड एक्सपायर शॉर्टली। मीन कि ये जो कोड है ये 1-2 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप ईमेल चेक करें तो हमें एक ईमेल में एक वन टाइम साइन इन कोड आया होगा जो कि ये है। तो मैं इस कोड को अगर कॉपी करता हूँ एंड इधर ला के पेस्ट करके साइन इन करता हूँ
तो मैं अपने उसी अकाउंट पे देखें कि मैं दोबारा लॉगिन हो गया हूँ वही वेबकूक वाले में। तो इस दफ़ा क्या किया कि हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन नहीं किया, बल्कि एक मेल में या साइन इन कोड फंक्शनलिटी का यूज़ किया कि हमें एक वन टाइम पासवर्ड हमारे ईमेल पे आया, उसको हमने टाइप करके तो लॉगिन कर लिया। अब अगेन अगर लॉग आउट करता हूँ, सेम इसी साइन इन करता हूँ। अब अगर आपने अगेन करना है लॉगिन अकाउंट/लॉगिन, तो अगर आप ईमेल और यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाह रहे लॉगिन के लिए, तो आप फिर हम मेल में साइन इन कोड की फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, अपना रजिस्टर्ड ईमेल लिखना है जिस ईमेल से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि मैंने किया हुआ था टेस्ट से, ये किया। रिक्वेस्ट कोड करूँगा तो ये दोबारा एक कोड सेंड करेगा। तो अब ये जो पुराना कोड जो पिछली दफ़ा आया, अगर मैं यही कोड दोबारा कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, अगर लाइक ईमेल सेंड कर रहा है, अगर मैं ये पुराना वाला कोड इधर ला के साइन इन करता हूँ, तो देखिए वो क्या आ रहा है, इनकरेक्ट कोड आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पुराना है और ये एक्सपायर हो चुका है। तो हमें अब नया चाहिए। तो देखिए ऊपर हमें एक नया ईमेल आ गया और इधर एक नया कोड आ गया वन टाइम। इसी कोड को करते हैं कॉपी एंड इस साइन इन में ला के वो नया कोड पेस्ट करके साइन इन करते हैं, तो हमारा जो अकाउंट है वो साइन इन हो चुका है। तो मीन ये फंक्शनैलिटी अगर आप इनेबल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि अकाउंट लॉगिन बाय कोड इनेबल्ड को थ्रू कर देना, तो आपकी ये फंक्शनैलिटी भी इनेबल हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिधर हम ऊपर बात कर रहे थे, लाइक लॉगिन ये भी हमने कर लिया, साइन अप का काम भी हमने कर लिया, लॉग आउट का काम भी हमने कर लिया, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन का काम भी हमने कर लिया, लाइक के मैंडेटरी कर दिया, जब तक यूज़र ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा वो लॉगिन नहीं कर सकता, ये सारा काम भी कर लिया। उसके बाद ये मेल में या साइन इन कोड ये काम भी जो है वो हमने कर लिया हुआ है। उसके बाद ये फॉरवर्ड बाय ईमेल कि अगर आपका पासवर्ड भूल गया तो आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये काम भी अभी हमने कर लिया था। अगर आपको याद हो तो लॉगिन लॉग आउट के पेज पे हमने ये जो फॉरवर्ड पासवर्ड है, अगर मैं अगेन लॉग आउट करता हूँ एंड अगेन चलता हूँ /account/login, तो ये देखिए जो फॉरवर्ड पासवर्ड जो है ये काम भी हमारा जो करता है, ये भी प्रॉपर ईमेल वगैरह सेंड कर रहा है। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नीचे ये साइन इन विद गूगल है, ये 2 फैक्टर है, इनकी तरफ अभी आते हैं थोड़ी देर बाद। ये हो गया। अभी अगेन डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो कुछ कन्फिग्रेशंस अभी नीचे और पड़ी हुई हैं, ये देखिए इतनी सारी भी पड़ी हैं, हम पहले इनको पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिकली हमारी वीडियो है ये एक ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ लॉगिन या अथेंटिकेशन का ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि ये जो जेंगो ऑल ऑथ लाइब्रेरी है इसका भी कंप्लीट फुल ऑन ट्यूटोरियल है कि ये कैसे यूज़ होती है, किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। मैं इधर अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ समझाई जा रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे मैनेज होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने ये साइन इन भी इनेबल कर लिया, लेकिन आप होते तो शायद आपको ये चीज़ ना चाहिए होती, लाइक आप कहते कि मुझे ये लॉगिन बाय कोड जो है ये नहीं चाहिए, तो हमने इसे ट्रू किया हुआ है, आप इसे फॉल्स रखेंगे। तो मीन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी क्रेडेंशियल्स पे, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें जो है वो इसे एज इट इज़, मैं आपको मेरा काम आपको समझाना है तो मैं वही कर ही जाऊँगा। उसके बाद आता है अकाउंट लॉगिन बाय कोड मैक्स अटैम्प्ट लिमिट्स। मीन के यूज़र जब इधर अकाउंट को लॉगिन करता है, लाइक मेल में साइन इन कोड कर रहा है, तो इधर मैं जैसे रिक्वेस्ट कोड करूँगा तो इधर जो ये जो कोड हम लोग लिखते हैं ये कितनी दफ़ा हम लोग लिमिट हमारी ट्राई कर सकते हैं, मीन कितनी दफ़ा इनकरेक्ट कोड लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर मैं इधर एक दफ़ा इनकरेक्ट कोड लिखूंगा तो वो आएगा, 2 दफ़ा इनकरेक्ट कोड लिखूंगा तो वो चीज़ आएगी, लेकिन अगर मैं 3 दफ़ा इनकरेक्ट कोड लिखूंगा तो ये हमें अगेन होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। लाइक ये बेसिकली वो चीज़ है कि लिमिट है। तो ये डिफ़ॉल्ट थ्री होती है, मीन के आप बाय डिफ़ॉल्ट 3 दफ़ा जो है वो लिमिट सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इधर 5 दफ़ा करना चाह रहे हो या 6 दफ़ा करना चाह रहे हो तो आप इधर वो भी कर सकते हो। मैं इधर कर सकता हूँ अकाउंट लॉगिन बाय कोड मैक्स अटेम्प्ट इक्वल टू 4। मीन इससे क्या होगा कि यूज़र 4 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है। अगर 4 दफ़ा उसने गलत पासवर्ड लिखा तो फिर उसे वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैंने इधर 4 कर दिया। अब अगर इधर आके मैं पासवर्ड को ही ट्राई करता हूँ एंड करता हूँ साइन इन, 4 दफ़ा गलत अटैम्प्ट करते हैं, 1 2 3, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है लेकिन मैंने 4 कर दिया, 4 एंड 5। तो देखें वो जैसे ही 4 दफ़ा गलत लिखा तो उसने अगेन हमें वो मेल वाले कोड पे रिडायरेक्ट कर दिया कि इधर दोबारा मेल लिखे। मीन हमने वो 4 लिमिट सेट की तो 4 दफ़ा गलत हुआ तो उसने दोबारा फिर से ईमेल वाले पेज पे कर दिया कि आप अब इधर दोबारा फिर ईमेल लिखो और फिर रिक्वेस्ट करो कोड की और फिर आपको जो कोड है वो आएगा। तो लाइक ये चीज़ भी हमने जो है वो मैनेज कर ली है। तो ये हम आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। उसके बाद है ये टाइम आउट। मीन के ये जो कोड आता है हमें, ये जो वन टाइम कोड आता है ये कितने टाइम के बाद एक्सपायर होना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है 180।
मीन के ये 180 सेकंड्स के बाद, और 180 होता है 3 मिनट, तो मीन के अगर ये जो कोड है ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आप ये कोड आया है और आप ये यूज़ नहीं कर रहे तो ये 3 मिनट जैसे पूरे होंगे 3 मिनट बाद ये जो कोड है ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर मुझे ये कोड आ रहा है ना, अगर मैं इधर दोबारा ईमेल लिखता हूँ अपना एंड करता हूँ रिक्वेस्ट कोड, तो मुझे एक ईमेल आ जाएगा। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो ये देखिए ये मुझे साइन इन कोड आ गया। अब अगर ये जो साइन इन कोड है ये मैं 3 मिनट तक अगर यूज़ नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बेसिकली दी है। अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हैं टाइम तो आप इधर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइम आपने वैल्यू आपने सेकंड्स में देनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 180 है, तो 180 सेकंड इक्वल टू 3 मिनट्स, तो मैं इधर दे देता हूँ 120। तो ये मीन के 120 सेकंड कितने होते हैं 2 मिनट। तो मीन अब मैंने इधर टाइम आउट टाइम सेट कर दिया 2 मिनट। तो अब ये क्या करेगा कि 2 मिनट के बाद वो जो कोड है उसको एक्सपायर कर देगा। तो यूज़र जब भी साइन इन कोड आएगा तो यूज़र को 2 मिनट के अंदर अंदर वो कोड लिखना होगा, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो सेटिंग्स आ गई हैं। उसके बाद है अकाउंट लॉगिन ऑन ईमेल कन्फर्मेशन के। देखें इसमें ये चीज़ हो रहा है कि जैसे आप अपना ईमेल कंफर्म करते हैं, लाइक वो जब हमने ये देखा था ना ये चीज़, लाइक ये ईमेल एड्रेसेस में ये चीज़ देखी थी कि ये जो हम लोग अकाउंट है ये वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड किस तरह से करते हैं, इधर ये जो लिंक आ रहा था इस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो जैसे ही लिंक कंफर्म होता है तो उसके बाद हम लोग लॉगिन के पेज पे जा रहे थे। तो इधर हम लोग वो चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जैसे आप अपना ईमेल कंफर्म करें तो उसके बाद आप यूज़र को लॉगिन करवाना चाह रहे हैं या उससे कह रहे हैं कि आप मैनुअली लॉगिन करो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो जैसे आप अपना अकाउंट ईमेल कंफर्म करते हो तो आप लॉगिन के पेज पे आ जाते हो। लेकिन अगर आप इसे अकाउंट लॉगिन ईमेल कंफर्मेशन को अगर आप इसे कॉपी करके इधर ला के पेस्ट करके इसमें ट्रू वैल्यू दे देते हो इक्वल टू ट्रू, तो इससे क्या होगा कि जैसे यूज़र अपना ईमेल कंफर्म करेगा तो ईमेल कंफर्म करने के बाद उसे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा जब वो अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करेगा। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मैं अभी के लिए इसे फॉल्स ही रहने देना चाह रहा हूँ, या बाय डिफ़ॉल्ट भी ये फॉल्स है तो इसे आप कमेंट कर सकते हैं कि जैसे यूज़र लॉगिन हो लाइक उसका ईमेल जैसे वो कंफर्म करे तो वो लॉगिन के पेज पर मैनुअली वो अपना पासवर्ड वगैरह लेके लॉगिन करे, ना कि वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो। तो मैं इसलिए इसे फॉल्स ही रहने दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये सेटिंग है। उसके बाद है अकाउंट लॉग आउट। उसके बाद ये आगे कुछ चीज़ें हैं, अब हम लोग इनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कल हम लोग इधर तक पहुँचे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे वर्क कर रही है और इसमें ये जो वैल्यूज़ है ये कैसे रोल प्ले करती हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है अकाउंट लोगो टोन पासवर्ड चेंज। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हम लोग अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करें, लाइक चेंज पासवर्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही पासवर्ड चेंज किया जाए तो जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाए। तो अगर तो आप ये चीज़ इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप इसे ट्रू वैल्यू दे दें, अदरवाइज़ आप इसे फॉल्स वैल्यू दे सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहती है। मीन कि अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट नहीं होता, लेकिन मैं इसे ट्रू कर रहा हूँ कि जैसे कोई यूज़र पासवर्ड चेंज करे तो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग आउट भी साथ ही हो जाए। तो उसके लिए हम लोग अकाउंट लॉग आउट ऑन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग इधर चलें अपने प्रोजेक्ट में, अगर मैं इधर आपको दिखा सकूं, ये रहा हमारा साइन इन। इधर से मैं साइन इन पे चलता हूँ एंड हम लोग किसी को भी लॉगिन कर लेते हैं, लाइक साइन इन। एंड अगर इधर से मैं चलूँ अकाउंट स्लैश पासवर्ड चेंज, आई थिंक सो, देखिए अगर मैं इस URL पे चलता हूँ अकाउंट स्लैश पासवर्ड चेंज, तो देखिए हमारे पास यूज़र लॉगिन है, सक्सेसफुल साइन इन एज वेब कोच, और साथ ही वो चेंज पासवर्ड वाला जो टेम्पलेट है आ गया। और ये भी जो टेम्पलेट है ये बाय डिफ़ॉल्ट सब के सब हैं, ये हमने खुद से बिल्ड नहीं की है, बल्कि जो जेंगो आल होता है उसी में बिल्ड है, इनको कस्टम बाद में करेंगे। तो देखें ये हमारे पास चेंज पासवर्ड का जो टेम्पलेट आ गया, जहाँ पे मैं अपना करंट पासवर्ड लिखूँगा, अपना न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिख के चेंज करूँगा तो मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा।
और ये पे तभी आता है जब यूज़र लॉगिन होता है, क्योंकि चेंज पासवर्ड यूज़र तब भी कर सकता है जब वो लॉगिन होता है, और फॉरगेट पासवर्ड बंदा करता है जब उसे पासवर्ड भूल गया होता है। तो अब इधर चीज़ है कि ये वैल्यू इधर वर्क करेगी, अकाउंट लॉग आउट ऑन पासवर्ड चेंज। अब अगर मैं पासवर्ड चेंज करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे फॉल्स रहने देता, लाइक अकाउंट लॉग आउट ऑन पासवर्ड चेंज, इसको मैं फॉल्स रहने दूँ, तो फिर क्या होगा कि मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा लेकिन मैं लॉग आउट नहीं होऊंगा। तो अब हम लोग इधर चेंज करके देखते हैं। मेरा ओल्ड पासवर्ड है python321, न्यू पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ django321 एंड न्यू पासवर्ड अगेन भी django321। एंड जैसे ही मैं करूँगा चेंज पासवर्ड, तो अब देखिएगा मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा और मैं ऑटोमेटिकली साथ ही लॉग आउट भी हो जाऊँगा। तो ये लोड हो रहा है, देखें पासवर्ड चेंज, यू हैव साइन आउट और पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, मीन दोनों मैसेजेस भी आ गए और हमारा जो काम है वो भी हो गया। अब अगर मैं इसे साइन इन करता हूँ तो ये नहीं करेगा, बिकॉज इधर ये जो पासवर्ड है ये python321 है, हमने चेंज करके django321 कर लिया। अब django321 लिख के अगर साइन इन करता हूँ तो जो साइन इन हो गया, तो ये मैं अपडेट पासवर्ड अभी के लिए नहीं कर रहा। तो देखिए मैं दोबारा से साइन इन हो चुका हूँ, और बाकी आप होम पेज पे जाएँ या जहाँ पे भी जाएँ, लाइक सारा कुछ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास था किस तरह से लॉग आउट ऑन पासवर्ड चेंज वर्क करता है। बाकी ये जो टेम्पलेट्स आ रहे हैं इनको हम लोग चेंज करेंगे कस्टम, अभी के लिए जस्ट इन्हें ही यूज़ करते हैं, बाद में हम लोग इधर अपने कस्टम टेम्पलेट्स को अपडेट करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। मीन HTML कस्टम CSS हमारे पास होगी, हर चीज़ जो है वो कस्टम होगी ओवरऑल। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इससे अगली आता है अकाउंट लॉगिन ऑन पासवर्ड रीसेट। मीन बेसिकली होता है कि जब हम लोग पासवर्ड रीसेट करते हैं ना, फॉरगेट पासवर्ड आप जिसे कहते हैं, तो जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड सक्सेसफुली होता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं चाह रहे। मैं चाह रहा हूँ कि लाइक अगर मैं इधर आपको दिखाऊँ, अगर मैं इधर लॉग आउट करता हूँ एंड साइन आउट एंड अगेन अगर मैं लॉगिन के पेज पे चलता हूँ /account/login, तो अगर मैं ये फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ, जैसे मेरा पासवर्ड फॉरगेट होगा लिख सक्सेस वगैरह का मैसेज आएगा, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, मीन कि ये ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं करवाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे पासवर्ड फॉरगेट हो तो मेरा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए, तो फिर आप इसको पकड़ के इसको ट्रू वैल्यू दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि अब जैसे अब यूज़र अपना फॉरगेट पासवर्ड करेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसे फॉल्स ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मीन कि जैसे यूज़र का जो पासवर्ड है वो रीसेट हो उसके बाद वो लॉगिन हो, बल्कि लॉगिन के पेज पे जाके खुद से लॉगिन करे। तो ये जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होती हैं, बाकी आप मर्ज़ी होती है आपकी, आप अपने कोडिंग जैसा मर्ज़ी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट लॉग आउट रीडायरेक्ट URL। बेसिकली ये चीज़ कह रहा है कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट होगा तो वो किस पेज पे जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे यूज़र लॉग आउट कर रहे हैं, लाइक अगर मैं साइन इन करता हूँ किसी यूज़र को django321 एंड साइन इन, तो देखिएगा कि जैसे ही मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ तो साइन आउट, तो ये देखिए होम पेज पे जा रहा है। बेसिकली जैसे हम लोग यूज़र को साइन आउट कर रहे हैं तो ये होम पेज पे जा रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ इधर हम लोग वही एडजस्ट कर सकते हैं कि लॉग आउट रीडायरेक्ट URL पास करवा सकते हैं कि जैसे यूज़र लॉग आउट हो उसके बाद उसने किस पेज पे जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पे जा रहा है, आप इधर अकाउंट्स/लॉगिन पास करवा दें, इससे क्या होगा कि वो लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जैसे ही लॉग आउट करेगा। लेकिन मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट होम ही रहने देता हूँ, मीन जैसे यूज़र लॉग आउट करे तो वो होम पेज पे चला जाए। और उसके बाद है अकाउंट पासवर्ड इनपुट रेंडर फील्ड। तो ये बेसिकली रेंडर वैल्यूज़ होती हैं, इनका कोई काम नहीं, आप इसने इग्नोर करें। उसके बाद है अकाउंट पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर। तो ये होता है बेसिकली जब हमें पासवर्ड रीसेट का ईमेल आता है ना, अगर मैं आपको इधर कहीं पे दिखा दूँ, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारे साइन इन कोड हैं। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, हम लोग एक फॉरगेट पासवर्ड को कॉल करके दिखाते हैं। तो अगर मैं इधर चलता हूँ /account/login एंड फॉरगेट पासवर्ड, और इधर जाके मैं अपना ईमेल लिखता हूँ test.webco@gmail.com, रीसेट माई पासवर्ड। तो ये क्या करेगा कि मेरा जो पासवर्ड लिंक है वो सेंड कर देगा। डन। तो अगर हम लोग इधर आएँ तो अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिएगा कि ये जो हमारे पास रीसेट की आई है ना, ये 4- ये एक यूनिक की आती है। तो बेसिकली उस चीज़ को इधर उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये किस वे में जो आपका टोकन है वो जनरेट करवाया जाएगा। तो हम लोग इधर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है पासवर्ड रीसेट टोकन जनरेटर, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। इसको कोई चेंज करने की या इसमें कुछ ज़्यादा खपा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। बाकी वो इधर ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो अपना कस्टम टोकन जनरेटर भी बना सकते हैं। लाइक ये टोकन जनरेट हो रहा है अभी के लिए,
आप इधर कस्टम यूआईडी वैल्यूज़ को डिफाइन करना चाह रहे हैं, या कोई आईडीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या खुद से कोई रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करवाना चाह रहे हैं, रैंडम एल्गोरिथम का यूज़ करें, यूयूआईडी लाइब्रेरी का यूज़ करें, ना खुद का कस्टम टोकन जनरेटर भी बना सकते हैं। लेकिन ये भी लेकिन ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट है, आपको खुद भी कुछ भी कस्टम करने की ज़रूरत नहीं है, ना पास करवाने की ज़रूरत है, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद है प्रिजर्विंग यूज़र नेम केस। इधर बेसिकली वो ये चीज़ कह रहे हैं कि यूज़र नेम का जो केस है उसको स्टोर करवाना है। मीन के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम लिखा है वेबकोग, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम एडमिन, तो ये जिस तरह लिखा गया है आपको सेम एसेज लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये यूज़र नेम कुछ इस वे में सेव किया ना, एडमिन, और लास्ट में एन जो है वो कैपिटल है, तो फिर जब आपने इस यूज़र नेम को लॉगिन करना है तो तब भी आपका जो एन है वो कैपिटल ही होना चाहिए। अगर आप लोअर केस में लिखोगे तो ये जो यूज़र नेम है ये गलत काउंट किया जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ इधर आती है। तो हम लोग इसको ट्रू ही रहने दे देंगे, जैसा यूज़र नेम लिखेगा सेम एज इट इज़ उसने दोबारा वैसा ही लिखना है अगर वो लॉगिन करना चाह रहा है। बस वही चीज़ें हैं। बाकी ये है कि बाकी इसमें ये कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं आई है। प्रिवेंट, तो ये भी बेसिकली अगर यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। इन चीज़ों को वो ना वो देखता है, तो उसको आपने ट्रू रेश हमेशा रहने देना, इसको फॉल्स नहीं करना। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है अकाउंट रेट लिमिट, और हम लोग इधर रेट लिमिट्स के बारे में चेक कर सकते हैं। तो अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ व्हाट इज़ रेट लिमिट, तो ये हमें बता देता है कि हम लोग इधर रेट लिमिट लगा सकते हैं कि यूज़र 5 दफ़ा अगर वो पासवर्ड चेंज कर लेता है रेगुलरली तो उसके बाद वो लॉग आउट हो जाए, या उसके बाद वो चेंज ना कर सके, या अगर 3 दफ़ा वो गलत लॉगिन करता है तो उसके बाद उसका अकाउंट जो है वो बैन उसे पड़ जाए। मीन इस तरह की हम लोग लिमिट्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं, और ये हम लोग बाद में देखेंगे अभी आगे जाकर रेट लिमिट्स को। तो अभी के लिए आप इसे रहने दें। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है जी रीऑथेंटिकेट टाइम आउट, कि यूज़र जो है वो ऑटोमेटिकली रीऑथेंटिकेट हो जाएगा 300 सेकंड्स के बाद। तो 300 सेकंड्स हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं आप काउंट कर लें, इनके ऑटोमेटिकली दोबारा उसका जो नया सेशन आईडी है वो जनरेट हो जाती है। तो आप इसे भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद है ये रीऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, मीन के अकाउंट चेंज करने से पहले यूज़र उसको रीऑथेंटिकेट करे, लाइक इसको भी फॉल्स रहने दें, ये भी कोई इतनी मेन चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है अकाउंट सेशन रिमेंबर। ये चीज़ होती है बेसिकली कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है, लेकिन ये चीज़ होती है कि जब हम लोग साइन इन करते हैं ना, तो ये जो रिमेंबर मी है इस चीज़ को बेसिकली हैंडल करता है। अगर तो आप इसे ट्रू कर देते हैं, फिर जब अगर यूज़र रिमेंबर मी पे टिक करके वो लोग साइन इन करेगा तो फिर वो काफ़ी देर तक साइन इन रहता है। मीन उसका जो सेशन है वो रिमेंबर रहेगा बैकएंड में, उसका जो कुकीज़ में उसका जो सेशन है वो प्रॉपर स्टोर रहेगा। तो आप इसे ट्रू कर दें, इससे ये होगा कि फिर वो जो आपकी रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर वर्क आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रिमेंबर मी है ये वर्क नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर आप इसे इस सेटिंग्स में जाके अकाउंट सेशन रिमेंबर को ट्रू कर देते हैं तो फिर ये क्या करेगा कि अभी सेशन रिमेंबर को भी चेक करेगा। अगर तो साइन इन करते वक्त आपसे टिक कर देते हैं तो फिर ये आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा देर तक लॉग इन रखेगा। लेकिन अगर आपसे अनटिक किए बगैर साइन इन करते हैं तो फिर ये कुछ देर बाद आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो। उसके बाद है अकाउंट साइन अप ईमेल इंटर ट्वाइस। मीन के देखिए जब हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लाइक अगर मैं साइन अप पे चलता हूँ तो देखें एक दफ़ा ईमेल पूछ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इधर 2 दफ़ा ईमेल पूछा जाए तो आप इस वैल्यू को जाके ट्रू कर दें। इससे क्या होगा कि वो ट्वाइस मीन 2 दफ़ा जो आपका ईमेल है वो पूछेगा। लाइक अगर मैं रिलोड करता हूँ तो देखें ईमेल और ईमेल अगेन, वो 2 दफ़ा ईमेल की फील्ड पूछ रहा है अगर हम लोग इसको ट्रू करते हैं। बाकी ईमेल को 2 दफ़ा यूज़र से लेना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको फॉल्स ही रहने दें ताकि यूज़र से सिर्फ एक दफ़ा ही ईमेल लिया जाए, बार बार ईमेल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यूज़र से। उसके बाद है साइन अप फॉर्म क्लास। ये बेसिकली यूज़ होते हैं अगर हम लोग कोई अपनी कस्टम साइन अप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ना, लाइक ये साइन अप फॉर्म है, इसके अंदर आपने कुछ कस्टम नई चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर उस केस में हमारे पास ये जो साइन अप फॉर्म है ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें कुछ नया बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह की चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर उस केस में आपके पास ये जो है ये यूज़ होगा, और इसके लिए आपको कस्टम फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को बाद में देखेंगे, अभी के लिए इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और ना अभी के लिए हम लोग कोई अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद है अकाउंट साइन अप पासवर्ड ट्वाइस। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, मीन के ये देखें यूज़र 2 दफ़ा पासवर्ड टाइप कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको पकड़ के फॉल्स कर देंगे फिर जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो जस्ट
एक दफ़ा ही जो अपना पासवर्ड है वो टाइप करेगा। लाइक इधर है कि अगर मैं रीलोड करता हूँ, अब देखिएगा कि यूज़र से सिर्फ एक दफ़ा ही पासवर्ड लिया जाएगा। सॉरी, ट्रू है तो ट्रू में 2 दफ़ा लिया जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं जैसे ही फॉल्स करूँगा तो अब ये क्या करेगा कि अब ये सिर्फ एक दफ़ा ही पासवर्ड जो है वो यूज़र से लेगा। तो मीन ये कन्फिग्रेशन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट साइन अप रीडायरेक्ट यूआरएल। मीन जैसे यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करे उसके बाद उसे किस पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो हमने इसे करवा दिया हुआ है लॉगिन के पेज पे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन के पेज पे चला जाता है। उसके बाद है अकाउंट टेम्पलेट एक्सटेंशन। बेसिकली ये चीज़ आता है कि हम लोग इधर जो कस्टम टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे, तो हमारे ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद है अकाउंट यूज़र नेम ब्लैक लिस्ट। इसमें आप कुछ ऐसे यूज़र नेम आप ऐड कर सकते हैं जो कि आप चाहते नहीं कि यूज़र ये वाले जो यूज़र नेम है वो रख सके। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, मैं अकाउंट यूज़र नेम ब्लैक लिस्ट में एक लिस्ट क्रिएट करनी है, और इस लिस्ट में आप वो वाले यूज़र नेम ऐड कर दें जो आप चाहते हैं कि ये वाला यूज़र नेम यूज़र ना रख सके। फॉर एग्जांपल एक यूज़र नेम है एडमन, देन एक हमारी कंपनी का नेम यूज़र नेम वेबकोक। फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 यूज़र नेम ऐड कर दिए हैं। तो अब ये क्या करेगा, लाइक वेबकोक, इसके बाद मैं एक और यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो ये देखिए मैंने ब्लैक लिस्ट के अंदर 3 यूज़र नेम ऐड कर दिए हैं। अब जो भी बंदा मेरी साइट पे अकाउंट क्रिएट करेगा वो इन 3 यूज़र नेम को कभी भी नहीं रख सकता, चाहे इस यूज़र नेम से पहले अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूज़र है वो इन तीनों यूज़र नेम के साथ अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। लाइक अब ये यूट्यूब यूज़र नेम हमने ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया हुआ है। अब अगर मैं इधर साइनअप के पेज पे चलता हूँ, साइनअप एक दफ़ा इधर आके रीलोड कर लेना। अब ईमेल में इधर कोई भी एक डमी लिख लेता हूँ, लाइक मैं इधर टेम्प मेल पे चलता हूँ, ये ईमेल किया मैंने कॉपी ईमेल, एंड इधर मैं यूज़र नेम क्या लिख रहा हूँ यूट्यूब, जो कि मैंने ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में ऐड किया, और पासवर्ड मैं लिख देता हूँ python321। एंड अगर मैं साइनअप करूँगा तो ये देखें यूज़र नेम कैन नॉट बी यूज्ड, प्लीज़ यूज्ड अदर यूज़र नेम। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि ये ब्लॉक्ड है, आप इस यूज़र नेम का यूज़ नहीं कर सकते। तो आप इधर क्या कर सकते हैं कि कस्टम जितने चाहें आप यूज़र नेम्स को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, जितने आपका दिल कर रहा है आप ब्लैक लिस्ट करते हैं यूज़र नेम को। इसके बाद है अकाउंट यूनिक ईमेल। इसमें बेसिकली आता है कि एक ईमेल जब भी यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका ये जो ईमेल है जो यूनिक होना चाहिए। मीन कि अगर उस ईमेल पे पहले से अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो यूज़र दोबारा उसी अकाउंट पे जो लाइक उस ईमेल के साथ कोई दूसरा अकाउंट जो है वो क्रिएट ना कर सके। तो इसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है तो हम लोग ट्रू ही रहने देंगे कि जो ईमेल है वो हमेशा हर दफ़ा यूनिक होना चाहिए, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसे फॉल्स कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर किसी ईमेल पे पहले एक दफ़ा अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी ईमेल पे दोबारा फिर से जो यूज़र है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है कोई दूसरा। लेकिन मैं इसे ट्रू रहने दूंगा, और ये ट्रू ही रिकमेंडेड है कि आपने इसे हमेशा ट्रू ही रखना है ताकि एक ही ईमेल पे एक ही बंदा अकाउंट क्रिएट कर सके। उसके बाद है अकाउंट यूज़र डिस्प्ले। देखा, यूज़र को डिस्प्ले करवाने के लिए आप यूज़र डॉट यूज़र नेम का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी HTML में किया था। बेसिकली हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र किया था, तो आप सिंपल यूज़र डॉट यूज़र नेम भी लिखेंगे, तब भी जब कोई यूज़र अगर लॉगिन करता है तो उसका जो यूज़र नेम है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन इधर मैंने रिक्वेस्ट को हटा के सिंपल यूज़र डॉट यूज़र नेम लिख दिया। अब अगर मैं साइन इन के पेज पर चलता हूँ, यूज़र को करता हूँ साइन इन, सॉरी इसका जो पासवर्ड है वो हमारे पास आएगा जी Django321। एंड अगर मैं इसे करता हूँ साइन इन तो ये साइन इन हो गया। तो देखें स्टिल उसका जो यूज़र नेम है वेब को जो है वो इधर डिस्प्ले हो रहा है, और जो कि यूज़र डॉट यूज़र नेम का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है अकाउंट यूज़र मॉडल ईमेल फील्ड। लाइक हमारे पास जो ईमेल फील्ड है वो है, ये मॉडल्स का इनको हमें कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। यूज़र नेम भी हमने इधर डिफाइन कर लिया, ईमेल भी ले रहे हैं, उसके बाद यूज़र नेम भी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद है यूज़र नेम मिन लेंथ, कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करता है। लाइक अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट, एंड अगर मैं स्लैश अकाउंट स्लैश साइन अप पे चलता हूँ, साइन अप, तो देखेंगे ये जो यूज़र नेम है इसकी मिनिमम लेंथ कितनी है। लाइक अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो है 1। मीन कि अगर कोई यूज़र नेम एक डिजिट का या एक वर्ड का भी यूज़र नेम रखेगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र नेम की जो मिनिमम लेंथ है वो एटलीस्ट 4 हो, मीन के 4। तो मैं इधर आता हूँ, मैं settings.py में 4 को क्रिएट करके इधर लिख देता हूँ 4। अब इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र बंदा अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका यूज़र नेम की अगर लेंथ 4 से कम होगी तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप इधर 5 लिखें, 6 लिखें, जितना आपका दिल करता है लिखें। फॉर एग्जांपल इधर आता हूँ, मैं लिख देता हूँ AB,
एंड ईमेल भी मैं एक लिख देता हूँ, ये वाला, सॉरी दैट्स द टाइम पे मेल को ही कॉपी कर लेते हैं। एंड दिस पासवर्ड भी मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाला। एंड जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो ये देखिए, इंश्योर दैट द वैल्यू हैज़ एटलीस्ट 4 करैक्टर, इट हैज़ 2। बेसिकली ये कह रहा है कि आपका यूज़र नेम की मिनिमम 4 करैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 2 का यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी इधर आप अपने हिसाब से मिन लेंथ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट यूज़र नेम रिक्वायर्ड है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये यूज़र नेम अगर यूज़र लिखे फिर भी ठीक है, ना लिखे फिर भी ठीक है, अगर आप कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं तो फिर आप, अगर आप यूज़र नेम को ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, फिर आप इसे अकाउंट यूज़र नेम रिक्वायर्ड को फॉल्स कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो यूज़र नेम है वो ऑप्शनल हो जाएगा। लेकिन मैं अपना यूज़र नेम रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए इसे ट्रू ही रहने दूँगा, दिस थिंग। इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आती है वो है अकाउंट यूज़र नेम वैलिडेटर। तो ये बेसिकली चेक करता है कि अगर वो कोई यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करना, ये चीज़ें तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जैसा कुछ है। तो ये थी जी हमारी सारी सेटिंग्स जो कि हम लोग कर सकते हैं एक रेगुलर अकाउंट्स में। और याद रहे कि ये सारी सेटिंग्स जो अभी हमने की हैं ये सिर्फ एक रेगुलर अकाउंट्स की हैं जो कि हमने इधर अभी मैनेज करके देखा है। ये साइन अप, साइन इन, पासवर्ड चेंज, इन सब चीज़ों की है। बाकी वो जो है टेम्पलेट्स, इन पे कस्टम CSS लगाना, कस्टम HTML वो भी बाद में करते हैं, इनका फ्रंट एंड का काम। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे पास एक रेगुलर अकाउंट्स जो होते हैं जिनमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लॉग इन, साइन अप, ईमेल वेरिफिकेशन, लॉग आउट, मेल इन, साइन इन कोड, फॉरगेट बाय ईमेल, चेंज पासवर्ड, लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो इनके अंदर थी। तो हमने इन सब को क्या कर लिया जी, मैनेज कर लिया। और इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी उनकी डॉक्यूमेंटेशन में दी गई। अगर मैं अब अगेन आपको दिखाऊं दिस, ये हमारे पास इनकी है कॉन्फ़िगरेशन, रेगुलर अकाउंट्स और रेगुलर अकाउंट्स की है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस देख लिया। बाकी ये जो नीचे हैं ये कुछ भी नहीं है काम का, ये बस एम ही है। मेन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लिया।